It class, good morning. Today is your science class. Chapter 2 is running. So come on, page number 26. Disease causing microorganisms in animals. यहाँ से अपन रीड आउट कर लेते हैं एक बार. Several microorganisms not only cause disease in human and plants but also in another animals. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म न केवल प्लांट्स में और इंसानों में बीमारी पैदा करते हैं बल्कि एनिमल्स में करते हैं. एग्जाम्पल, एंथ्रैक्स इज अ डेंजर वुमेन एंड कैटल डिजीज कॉज बाय द बैक्टीरिया. एंथ्रैक्स एक डिजीज़ है जो कि इंसानों के साथ साथ में जानवरों में भी होती है. फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज बाय द वायरस. फूट यानी पैरों की और माउथ यानी मुंह की जो उनको डिजीज़ होती है वो वायरस के द्वारा होती है. डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट. सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज डिजीज जिसमें आता है वीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स. द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, जिससे कि फसलों का उत्पादन कम हो जाता है. दे कैन बी कंट्रोल बाय द यूज ऑफ सर्टन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स. और ये किसके द्वारा कंट्रोल किए जा सकते हैं? कुछ केमिकल्स को यूज़ करके जो कि माइक्रोब्स को मार सकते हैं, उनको यूज़ करके इनको कंट्रोल में किया जा सकता है. फूड पॉइजनिंग. Bojo was invented by his mother to a party and he ate a variety of food stuff. बोजो को अपनी फ्रेंड के द्वारा पार्टी में इनवाइट किया गया था. उसने बहुत अलग अलग तरह की फूड वैरायटी खाई. ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटेड एंड ही हैड टू टेकन द हॉस्पिटल. घर पहुंचने के बाद में उसको वॉमिट स्टार्ट हो गई और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया. द डॉक्टर सेड दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग. और डॉक्टर ने बताया कि ये फूड पॉइजनिंग के कारण से हुआ है. फूड पॉइजनिंग कोज ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फूड पॉइजनिंग एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि ऐसा फूड खाने से होती है जिसके ऊपर कुछ मक्खी, मच्छर, कुछ कीटाणु रह चुके होते हैं. माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन योर फूड समटाइम प्रोड्यूस अ टॉक्सिक सब्सटेंस. जो माइक्रो छोटे छोटे जीव जंतु हमारे फूड के ऊपर जो जाके बैठते हैं, कभी कभी वो कुछ ऐसा सब्सटेंस छोड़ देते हैं जिससे हमारी को बीमारी हो जाती है. दिस मेक द फूड पॉइजनस कोजिंग द सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ. जिसके कारण से फूड पूरी तरीके से जहरीला हो जाता है और आदमी बीमार पड़ जाता है और कभी कभी उसकी डेथ भी हो जाती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड. फूड कंजर्वेशन. प्रिजर्वेशन यानी फूड को बचा के कैसे रखते हैं. हाउ डू वी प्रिजर्व कुकड फूड एट होम. किस तरीके से हम फूड को प्रिजर्व रख सकते हैं होम के अंदर. होम यानी अपने घर में. यू नो दैट द ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर द मॉइस्ट कंडीशन इज अट्रैक्टिंग बाय द फंगस. ऐसी ब्रेड जो कि अनयूज्ड होती है और वो मॉइस्ट यानी गीले में रख दी जाती है तो उसको ऊपर फंगस अटैक कर लेता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल द फूड. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने को गंदा कर देते हैं. स्पॉइल फूड एमिट्स द बैड स्मेल. और गंदे खाने में से बदबू गंदी आती है और बैड टेस्ट आता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है. ठीक है. अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे केमिकल मेथड. सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सॉल्ट यानी नमक और एडिबल ऑयल्स यानी तेल वो यूज़ किए जाते हैं ग्रोथ को चेक करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने पनप रहे हैं. देयरफॉर दे आर कॉल्ड द प्रिजर्वेशन, जिनके नाम से जाना जाता है. वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स. हम उसके अंदर पिकल्स के अंदर क्या डाल देते हैं? एसिड डालते हैं या सॉल्ट डालते हैं जिससे उसके ऊपर माइक्रोब्स अटैक नहीं कर सकें. सोडियम बेंजोइट एंड सोडियम मेटा बी सल्फाइड जो कॉमन प्रिजर्वेटिव के रूप में काम लिए जाते हैं. दे यूज इन द जैम आते हैं ना, और स्क्वैच टू चेक देयर स्पॉइलेज. प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट यानी घर के नमक के द्वारा. कॉमन सॉल्ट हैड बीन यूज्ड टू प्रिजर्व द मीट एंड फिश फॉर एजेस. मीट यानी मांस और फिश यानी मछली, उसको बहुत टाइम तक रखने के लिए उसके ऊपर नमक डाल दिया जाता है. मीट एंड फिश आर कवर्ड विद द ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. सॉल्टिंग इज also used to preserve the amla, raw mangoes and tamarind. ठीक है. प्रिजर्वेशन बाय द शुगर. शुगर के द्वारा कैसे जैम्स, जेलीज, स्क्वैचेस आर प्रिजर्व बाय शुगर. शुगर यानी शक्कर. शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेन एंड विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल द फूड. मॉइस्चर को कम करती है जिससे कि बैक्टीरिया वहाँ पर उग नहीं सकता है. प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स द स्पॉइलेज ऑफ पिकल. पिकल यानी अचार. बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरनमेंट. ऐसे एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया नहीं रह पाते हैं. वेजिटेबल, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मैथड. हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क.
आपने देखा होगा कि आपकी मदर दूध को उबालती है बिफोर इट इज़ यूज स्टोर, जिससे पहले कि उसको फ्रिज में रखे या आपको काम पीने के लिए दें। बॉइलिंग किल्स द मैनी माइक्रोऑर्गेनिज्म, बॉइल करने से बहुत सारे कीटाणु खत्म हो जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, उसके बाद में हम अपना दूध कहाँ रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, और जहाँ पे लो टेम्परेचर होता है वहाँ पे माइक्रोब्स नहीं आते हैं। ओके स्टूडेंट, pasteurized milk can be consumed without boiling as free from microbes. The milk is heated about 70 degree for 15 to 30 सेकेंड। पैस्चराइज दूध होता है ना जो पैकेट में आता है, उसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है और उसको फिर चिल्ड किया जाता है, फिर इसको स्टोर कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, माइक्रोब्स की जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। ये प्रोसेस जो है वो लुईस पास्चर ने डिस्कवर्ड किया था, इसके कारण से इसको पास्चराइजेशन भी बोला जाता है। स्टोरेज एंड पैकिंग, these days dry fruits and vegetable are sold in the sealed air tight packets to prevent the attack of micro। आपको पता है ना आजकल ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल भी है ना छोटे छोटे पैकेट्स में बंद आती है ताकि उनके पास माइक्रोब्स अटैक नहीं कर सके। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। ओके, जब तक इसके जो की टर्म्स है ना, जो की टर्म्स में जितने भी क्वेश्चन है ना, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब लर्न करने जैसे हैं। तो आपको ये की टर्म्स अपनी कॉपी में लिखने हैं, एल्गी, वायरस, एंटीबॉडीज़, बैक्टीरिया, एंटीबॉडीज, आगे वाले तक लिखने हैं पैथोजन तक, राइजोबियम तक, राइजोबियम पैथोजन तक। ये पीछे वाले नहीं लिखने हैं, पीछे वाले अपन अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।